नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल प्राचीन समय मंथन पर। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बाबा महादेव पर आधारित है। श्रावण मास के महीने में भोलेनाथ की कथा सुनना, उनको ध्यान करना, उनका स्मरण करना, उन्हें प्रणाम करना, सेवा करना बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी होती है। प्रिय दर्शकों, कहानी इस तरह से है कि एक जंगल में दो पक्षी रहते थे। वह बहुत निपुण थे, ज्ञानी थे। वृद्धावस्था आने वाली थी तो दोनों ज़्यादा दूर कहीं जा नहीं पाती, एक पेड़ पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो दोनों बातें कर ही रहे थे, इतने में तेज हवा चलने लगी और दोनों ठंड से सिकुड़ने लगे। तो दोनों चकवा चकवी पक्षी थे। तो चकवा चकवी ने कहा कि इस ठंड में मुझसे रहा नहीं जाता, ये रात कैसे कटेगी। तुम्हें इतनी सारी कथाएं पता हैं, तुम कोई एक कथा सुनाओ। चकवा बोला, मुझे जो कुछ पता है वो सब तुम्हें पता है, फिर भी तुम कहती है तो सुनाता हूँ। चकवा बोला कि एक बार की बात है कि महादेव और नारायण एक दूसरे के परम भक्त हैं। लेकिन उससे पहले भगवान नारायण का एक नियम था। उनका भगवान नारायण का नियम था कि वो भगवान भोलेनाथ को 12 में 1000 कमल पुष्प अर्पित करते थे। उनका रोजाना का नियम था। लेकिन एक दिन बाबा भोलेनाथ ने उनका परीक्षा लेना चाही, तो उन्होंने भगवान नारायण जब उन्हें पुष्प अर्पित कर ही रहे थे तो उन्होंने चुपके से एक कमल का पुष्प उठा लिया। तब जब उन्होंने बाकी के पुष्प चढ़ा दिए, उन्होंने देखा कि 999 पुष्प चढ़ गए, लेकिन एक पुष्प गायब है। तब उन्होंने कहा कि उठ के तो मैं जा नहीं सकता, और अगर नहीं चढ़ाता तो नियम टूटता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे भक्त मुझे कमल नयन कह के बुलाते हैं, तो कमल की भांति क्यों ना मैं अपना नयन ही महादेव को अर्पित कर दूं, क्योंकि मेरा नियम नहीं टूटेगा, नियम भंग नहीं होगा। तो जब वो अपने नयन को, आँख को निकालने के लिए उद्यत हुए, तो उसी वक्त वहाँ महादेव आ गए और उन्होंने उन्हें रोक दिया और कहा कि नारायण, आपने ऐसा करके आप हमारे परम भक्त बन गए, लेकिन आप हमारे तो परम भक्त बन गए, लेकिन कुछ हमें भी तो अपना परम भक्त बनाइए। तब नारायण ने कहा कि महादेव, मैं आपका परम भक्त हूँ और अपने स्वामी को अपना भक्त, परम भक्त कैसे घोषित कर सकता हूँ, तो इसमें तो दासत्व की भंग हो जाएगा। तब महादेव ने कहा कि हम, ठीक है, हम भी कोई ऐसा ही मौका ढूंढेंगे। तो प्रिय दर्शकों, महादेव की महिमा अपार है, वो सभी से बड़े हैं। इस तरह से चकवा ने चकवी को महादेव और नारायण की कथा सुनाई। चकवी प्रसन्न हुई और उसने कहा कि हमें भी महादेव की गुणानुवाद करनी चाहिए और श्रावण मास के महीने में उनकी भक्ति आराधना करनी चाहिए, क्योंकि महादेव इन चातुर्मास में जब भगवान नारायण सो जाते हैं तो पृथ्वी का भार बोझ पूरा महादेव पर आता है और वो जागते हुए पूरी धरती का पालन पोषण करते हैं। तो इन चातुर्मास के आराध्य भगवान शंकर हैं और वो सीधे भक्तों से जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे श्रावण मास के महीने में हमें ये मौका नहीं खोना चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में करिए। हर हर महादेव।